अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सर्दियां आ नहीं रही, कुछ आ गई हैं तो साथ ही गैस को भी ले गई हैं, क्योंकि मौसम सरमा की आगाज़ के साथ ही गैस की शॉर्टेज इतनी शदीद होती है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से सिलेंडरों की एड्स लगाना शुरू कर दी गई हैं कि हम आपको सिलेंडर देंगे, सिक्योरिटी भी आप ज़रा अच्छी दे दें हमें, और अच्छे दामों के ऊपर 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको सिलेंडर भी होम डिलीवरी पे मिल जाएगा। यानी कि एक कंपनी जो एक तरफ कुछ इलाकों में इफ्तिताह कर रही है गैस के, तो दूसरी तरफ सिलेंडरों की एड्स लगा रही है। ये समझ से बालातर चीज़ है कि आखिरकार हमारे अदारे क्या कर रहे हैं। हम मुतय्यन करने में नाकाम हैं कि हमने गैस देनी है या LNG देनी है, क्योंकि एक तरफ हम गैस की शॉर्टेज का रोना रो रहे हैं कि वो कमर्शियल सार्फिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, उनको अब सिर्फ LNG मिलेगी, और अगर RLNG मिलनी है उनको तो फिर ये सुई नॉर्दर्न गैस घरों को भी नहीं मिल रही। क्या हालात वाक़ हैं? सबसे पहले फैसलाबाद के गुंजानाबाद इलाके में पहुँचे हैं, हमारे साथ फैसलाबाद चैम्बर के साबिक सदर भी मौजूद हैं, राउस के अंदर और कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। क्या हालात वाक़यात हैं आई अभी, और साथ ही गैस शॉर्टेज, गैस बंदिश, नाश्ते से लोग रह गए, खाने से रह गए, ये हालात वाक़यात हैं? देखें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सिटी 41 का। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो हमारे लोकल मसाइल हैं, जिस तरह आप उसे हाईलाइट करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हमारे हल होते हैं। दूसरा राय, जिस तरह आपने आज गैस शॉर्टेज पे बात की है, तो मैं समझता हूँ कि अरबाब इख्तियार इसको सुने और इस पर अमल करें। अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं, लेकिन 1 माह पहले ही गैस शॉर्टेज शुरू हो गई थी। प्रेशर नहीं है, और पूरे दिन में मेरा ख्याल रात को कहीं 1-2 बजे जाके वो प्रेशर बनता है इसका। अब मुझे बताएं कि किस तरह हमने अपने घर के सिस्टम को चलाना है। चूँकि लोगों को उन्होंने पहले ये गैस दे के उस सिस्टम पे शिफ्ट कर दिया। पहले लोग कोयला भी जलाते थे, लकड़ियाँ भी जलाते थे, लकड़ी का बूरा भी जलाते थे, और ये सोर्स थे उनके पास ना बहुत ज़्यादा। आप मिट्टी का तेल जलाते थे, सिलेंडर मिलते थे। जब आपने गैस प्रोवाइड किया है तो अब आपने सोचना था कि क्या हम इनको लॉन्ग टर्म ये गैस दे भी सकते हैं कि नहीं। अच्छा, जितनी आपके पास गैस थी आपको उस हिसाब से ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। अब हो क्या रहा है कि मैंने कल देखा है कि 108 फैसलाबाद का एक हल्का है, वहाँ पे आबिद शेर अली इफ्तिताह कर रहा है नई लाइन का। तो मैं पूछता हूँ GM गैस से, मैं पूछता हूँ इन सब लोगों से कि एक तरफ आप पूरे शहर की गैस बंद कर रहे हैं और एक तरफ आप पूरे एक इलाके को नई गैस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये दो अमली या ये किस तरह हो सकता है? मुझे नहीं इस बात की समझ आई कि कम से कम हमें भी कोई समझाए। एक तरफ आपके पास गैस नहीं है और आप ऑफ़र कर रहे हैं जी कि हम आपको सिलेंडर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और सवाल पैदा होता है, एक सवाल मैं भी साथ ऐड कर दूं, सिलेंडर कहाँ से आएगा? अच्छा, मैं आपको सवाल कर लूँगा। एक आप भी सियासी हैं और सियासी जमात से मुंसलिक हैं, आपने देखा पूरे पाकिस्तान में सियासत हुई गैस के ऊपर, देहातों में गैस दी गई, इस पर इलेक्शन हुए, इलेक्शन जीते गए, लेकिन अब गैस लग गई है। अब वो लोग ये सवाल करेंगे गैस दें फिर वोट ले लें, यानी कि इसी के ऊपर इलेक्शन और सियासत होती रहेगी। नहीं, देखिए ये हमारे ना हर जो गवर्नमेंट आती है उसकी तरजीहात अलग से हैं। कोई नेशनल हमारी ना पॉलिसी नहीं है कि हमने एक पॉलिसी बनानी है कि मुल्क को किस तरह लेके चलना है। यही तो एक प्रॉब्लम है मुल्क की। अब देखें, मुशर्रफ दौर में आपने CNG लगाई और कारों और गाड़ियों और बसों में आपने वो कीमती, मैं समझता हूँ कि ये एक आपके पास गोल्ड था जिसको आपने ज़ाया किया। जो इंडस्ट्री का ये एक्चुअल बांग्लादेश में आप देखें कि आप कमर्शियल अपना मीटर के लिए अप्लाई करें तो 2 दिन में मिलता है, आपको डोमेस्टिक गैस देते ही नहीं है वो। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारे साथ जुल्म हुआ कि जो 50 साल में हमने गैस जो है कंज्यूम करनी थी, वो आपने 2-3 साल में बसों में बड़े बड़े सिलेंडर रख के, आप देखें 70 सीटर बस भर रही है और ये सारा कुछ है। ये हमने जो हमारी, मैं समझता हूँ, नलायकी वाली पॉलिसियाँ हैं। मैं राना साहब आगे बढ़ूँगा। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ के रहायशी हैं जी? मैं क्या मुश्किलात जैसे क्या क्या अगर देखें तो हो जाती है? प्रॉब्लम ये है कि आज तक यहाँ पे कभी भी ऐसा इशू रेज नहीं हुआ था गैस के हवाले से जो हमें फेस करना पड़ता है कि हम सोचने मजबूर है अल्टरनेटिव क्या यूज़ करें। लेकिन SNGPL सिलेंडर ले आया, वो कह रहा है हमसे सिलेंडर। सर वो तो सेकंड ऑप्शन है ना। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि देखिए हमें कभी फेस करना ही नहीं पड़ा था ये इशू जो अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं, जैसे आपने पहले कहा कि आई नहीं आ रही हैं, तो गैस तो नहीं है, हम कहाँ जाएँ, किस साइड पर जाएँ? हाँ, सिलेंडर हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें इश्यूज़ क्या हैं? सबसे बड़ा इशू ये है कि सर मिलता नहीं है, वो भी अगर मिलता है तो उसका रेट इतना ही कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकंड उसमें यह है कि वो देखें उसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है। फिर हमें ये मजबूर किया जा रहा है कि आप इस गैस को छोड़ दें जो आपको मिल रही थी पहले, जो इकोनॉमिकल थी, और आप उस सिलेंडर्स पे कन्वर्ट हो जाएं और उसका दें सारा कुछ। सर क्यों दें हम?
वजह क्या है? पहले सिलेंडर खरीदें, पहले उसकी सिक्योरिटी सर दें, देखें, फिर उसके पैसे दें, सर हर चीज़ हो जाएगी, फिर बाद में कहेंगे LNG भी खत्म हो गई है। सिक्योरिटी भी हो जाएगी, ले भी लेंगे। सर टाइम कितना कंज्यूम होगा? मैं एक जॉब करता हूँ, बिल्कुल, आप जॉब मैं छोड़ दें। बैंकर हूँ, मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, 10 बजे 9 बजे घर वापस आता हूँ, मैं किस टाइम जाऊँगा सर? दोपहर को वाइफ फोन करेंगी, जो छुट्टी का टाइम आप सिलेंडर लेकर घर सर दे दें। बिलीव मी, शाम को मैं घर आता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोटी नहीं है, ये नहीं है, कहाँ जाएं, किधर जाएं? वो भी बिल्कुल राइट पे हैं, गैस होगी तो कुछ पकेगा ना, गैस ही नहीं है। तो बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ज़रा कुछ, क्योंकि उन्होंने बड़ी ख़ास मुश्किलात बताई, क्यों घर आएंगे तो पहले तो बिल के ऊपर लड़ाई होती थी, अब गैस ना होने पर लड़ाई हो रही है। अब गैस नहीं है, उस पर लड़ाई हो रही है। ना तो खाना बीवियों बन कहेंगे रहा है, आप सारा दिन घर में फारिग हैं, ना कोई गीजर पका चल ही रहे नहीं। हैं, ना चूल्हा चल रहा है, ना कोई चीज़ नहीं चल रही। बस आते हैं घर वाले कहते हैं बाजार से पका पकाया खाना लेकर आएँ, मजबूरी है, क्या करें। सिलेंडर लेने जाते हैं, सिलेंडर नहीं मिलता। और अभी आपको नई बात भी बता दूं, मेरे ख्याल में कमर्शियल, जितने भी कमर्शियल यूज़र हैं, जो होटल्स वाले, दुकानों वाले, उनके लिए बंद कर दी गैस, बंद कर दी। कि अब वो भी LNG या RLNG यूज़ करेंगे। अब वो महंगे दाम उनके भी रेट बढ़ जाने। उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, पहले ही बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया है। जिधर जाए उसका रेट डबल हो गया है। जो 50 की चीज़ थी वो 150 में मिल रही है। पता नहीं, अब हम समझ नहीं आ रही क्या करें, किधर जाएं। ना गैस मिलती है, ना बाहर से खाना पका हुआ मिलता है, करेंगे क्या? बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, उनके लिए कुछ नहीं होता, वो रोते रोते जाते हैं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ठीक ठाक खैरियत से हैं आप? क्या हालात वाक़या चल रहे हैं? मतलब मतलब ये है कि नए कनेक्शन दे रहे हैं और पुराने कनेक्शन को गैस सप्लाई नहीं कर रहा है, इतने काफ़ी है मेरा ख्याल। मेरे ख्याल में उन्होंने वैसे ये बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कहा, बिल्कुल दो लफ्ज़ी बात करूँगा, नए कनेक्शन लग रहे हैं, पुरानों को गैस नहीं मिली, इससे बड़ा मजाक और नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए कनेक्शन तो लगा ही नहीं रहा जी, बैन लाया हुआ कई साल तो। कमर्शियल थे, बिल्कुल कमर्शियल थे। कमर्शियल तो इन्होंने लाता वा ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। तो सिलेंडर महंगा कितना? ਹਾਂਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤੀਏ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਕੀ 100 ਦੀ ਪਿਆ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ रोटी मोल लेनी पैंदी है जी। रोटी पैसों की लेके आनी पड़ती है, और मेरे ख्याल में रोटी की कीमत जो 10-12 रुपए थी, अब वो भी बढ़ के 15 रुपए और 25 रुपए 30 रुपए का नान मिल रहा है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या मुश्किलात हैं वैसे? मतलब हर एक की मुश्किल, डिफरेंट मुश्किल, लेकिन ये हम सामने रखने हैं अदारों के, ये हालात हैं। मुश्किल यही है ना कि गैस नहीं मिलती, जब सुबह सुबह उठते हैं, काम करना होता है, कोई काम नहीं होता, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बच्ची को छोटी सी है, उसको लेके जाते हैं, वो पैसे देते, वो वहाँ से बाहर से नान लेके आती, फिर जाती है स्कूल भी। पहले चीज़ें मिलती हैं, नहीं मिलती, ये बहुत अहम सवाल है। और मेरे ख्याल में दोस्तों ने एक बहुत खूबसूरत कुछ पॉइंट भी उठाए कि घरेलू नचाकियाँ, घरेलू लड़ाइयाँ भी इस वजह से पैदा, क्योंकि गैस पहले बिल ज़्यादा आने से लड़ाइयाँ होती थी, अब गैस ना आने पर लड़ाइयाँ होगी, लेकिन बिल महीने बाद आएगा। क्योंकि मीटर आपकी दीवार पर सजा हुआ है, वो जो मोहतरम आपकी दीवार पर लगा हुआ है उसने अपना बिल लेना है, क्योंकि वो खाली खड़ा भी आपसे बिल लेगा, क्योंकि आपने लगवा लिया है। तो इसलिए हुकूमत ये तयन करने में नाकाम है कि हमने देना क्या है, क्योंकि इस वक्त यहाँ रूस की तरफ से ऑफ़र की जा रही है कि जहाँ यूरोप, जर्मनी और पूरा UK जो है वो गैस कनेक्शन रूस ने बंद किए हैं, तो इस वक्त अपने गाहक ढूंढ रहा है, और हम ऐसे हैं कि हम उनसे अभी तक गैस लेने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं ख़वातीन को इस हवाले से क्या मुश्किलात जो है वो दरपेश आ रही हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। जब भी सर्दियाँ आती हैं, हमारे प्रोग्राम गैस शॉर्टेज के ऊपर होते हैं, लेकिन मरकज़ी मौजू ये होता है कि ख़ास तौर पर मर्द हजरात बाहर चीखते चलाएँगे, हमारे प्रोग्राम के अंदर भी लोग शामिल होंगे, वो कहेंगे कि गैस नहीं आ रही, बड़े तंग हैं। लेकिन वो मर्दों के ऊपर भी जो तंगी है वो ख़वातीन की होती है, क्योंकि ख़वातीन बारहा उन्हें कहती हैं, ऑफिस फ़ोन कर कहेंगी गैस नहीं अभी तक आई, हांडियाँ नहीं पक रही, सिलेंडर ला दें। तो ऑफिस के लोग ऑफिस छोड़ के घरों तक आएँ, सिलेंडर भर के दे रहे हैं, ला रहे हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन क्या हम इस हवाले से कोई तदारक कर सकेंगे कि हमने आकर इसका कोई सदेबाब करना है या नहीं करना? क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलात ख़वातीन को, घरेलू ख़वातीन को जो आती हैं, जो घरों में हैं, उनको तो वहाँ से खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गैस कब कब आ रही है? गैस ये पूछे कब 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 आती है? पूरे दिन में मेरा ख्याल 1 घंटा या आधा घंटा, सुबह के टाइम तो गैस का पता ही नहीं था आ रही है कि नहीं आ रही। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने का इतना मसला हो जाता है कि वो टाइम उनका 7 बजे का, उस वक्त तो गैस आ नहीं रही होती, फिर मियाँ साहब को भेजना होता तब भी नहीं गैस आ रही होती। गैस का कोई शेड्यूल ही नहीं, हम बिल पे कर रहे हैं, हम मतलब जितनी सर्दियों में ज़रूरत है गैस की उतनी ही शॉर्टेज ये गवर्नमेंट कर रही है। इसका कोई हल सोचें, यानी हमें रात को 2 बजे गैस दे रहे हैं, 10 बजे 9 बजे तक का गैस का कोई सिलसिला ही नहीं कि घर में गैस आ रही है।
तो हमें इतनी प्रॉब्लम है, बंदे जब मियाँ साहब घर से वापस ऑफिस से वापस आते हैं तो गैस बंद होती है, वो खाना मांगते हैं, हम कहते हैं मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, या हमारे पास कोई इसका सोर्स ही नहीं था कि हम बना सकें। तो कभी ये होता है कि मियाँ साहब शहर से बाहर गए हुए हैं, हम क्या करें, किस तरह इसका सारा इंतज़ाम करें, हमें भी तो ये गवर्नमेंट बताए ना कि इसका सोर्स क्या है, घरों के निज़ाम को हम चला सके, बच्चों को स्कूल भेज सके, उनके पेपर्स हो रहे हैं, हम जब हम ही नहीं मुतमिन तो हम बच्चों को कैसे मुतमिन कर सके, घर का सारा निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा है, अच्छा, इसका कोई शेड्यूल ही नहीं है। अच्छा, आज से कुछ साल पहले देखें तो गैस आती थी, अब आपको क्या लगता है कि हर गली में हर मोहल्ले में गैस देकर गवर्नमेंट ने ये किया है कि मेरे ख्याल में जहाँ गैस थी वहाँ रहने देते, या इसका कोई मुनासिब इंतजाम करे, जहाँ रूस हमें ऑफ़र कर रहा है गैस का तो हमें लेनी चाहिए, ज़रूरत है इसकी? हाँ जी, गैस जहाँ मतलब जिस तरह ईरान हमें दे रहा सस्ती है, अफ़गानिस्तान से हमें आ रही है, जहाँ से हमें मिल सकती है, जब हम इतनी सहूलतें पहले दे दी हैं आज से 10 साल 15 साल पहले, तो हमें तो इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी शॉर्टेज हो जानी है। अब जहाँ नहीं थी उनको तो पता था कि नहीं है, हमने इसका इंतज़ाम किया हुआ है। जब हमें शहरों में दी हुई है फिर हमें शॉर्टेज दे रहे हैं, हमें तो इसका इंतज़ाम का पता ही नहीं था, तो इसलिए मुश्किलात में हम पड़ गए हैं। उतनी जगह पे दें जितनी भी ये संभाल सकते हैं। अच्छा, सिलेंडर इसके मुकाबले में नहीं आ रहे कि सिलेंडर वो लोग जी SNGPL सुई गैस ने खुद सिलेंडर निकाल दिए, हम सिलेंडर दे देते हैं आपको? नहीं, वो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि या तो बिल्कुल गैस बिल्कुल बंद कर दें ताकि हम उसका ज़्यादा मतलब दूसरा सोर्स भी सोच लें कि ये हमने ये मुतबादल सोचना है। जब हमें गवर्नमेंट ये भी इस पर भी लगाया हुआ है, हम बिल भी पे कर रहे हैं, फिर हम उसका दूसरा सोर्स भी लेके आएँ कि ये जी सिलेंडर भरें, मिट्टी का चूल्हा लेके आएँ, दूसरे तरीके सोचें, फिर हम एक मुकम्मल दे देंगे कि हमने गैस आपको देना ही नहीं है, फिर ज़ाहिर हम उसके बारे में सोचेंगे कि गैस नहीं है तो हम इसका गैस का भी कोई मुतबादल सोचेंगे, फिर इसका मुतबादल सोचेंगे। बिल्कुल, एक बात इनकी बड़ी ख़ास थी कि सिलेंडर एक मुतबादल है। अगर मेरा तो सवाल ये है, अगर SNGPL ने सिलेंडर बेच रहे हैं तो फिर आप पाइपलाइनें बंद कर दें, सिलेंडर लगाएं, सिलेंडर हम दुकान से ले लें, आप होम डिलीवरियां जो कर रहे हैं, मतलब एक कंपनी अभी रिसेंटली कुछ इलाकों में गैस के इफ्तिताह कर रही है, दूसरी तरफ वो सिलेंडर बेच रही है। ये समझ से बालातर चीज़ है कि या तो आप ये डिटरमिन कर लें कि गैस अब नहीं देनी मज़ीद आगे, ताकि आपके सिलेंडर लोग ख़रीदें। एक तरफ इफ्तिताह करवा रहे हैं मेंबरान कौमी असम्बली को खुश करने के लिए, दूसरी तरफ आप सिलेंडरों की ऑफर्स और इश्तिहारात दे रहे हैं कि सिलेंडर ख़रीदें और हम आपको होम डिलीवरी देंगे, सिक्योरिटी फीसेस भी ली जा रही हैं। यानी कि आम दुकान पर सिलेंडर लें तो उसके अंदर बहुत सारा डिस्काउंट है, लेकिन वहाँ से आपको सिक्योरिटी के नाम के ऊपर बहुत सारा पैसा लिया जाएगा। हम इसी सवाल को लेकर सिलेंडरों वालों के पास भी चलेंगे कि आम सिलेंडर कितना महफूज है। बिल्कुल महफूज भी हमने देखना है, हिफाजत भी देखनी है, लोग ओपन स्पेस पर रख लेते हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आगे लिए चलते हैं इस वक्त। जी बिलाल, अभी सर्दियां आई नहीं, लेकिन गैस की लोड शेडिंग का मसला जो है वो संगीन होता जा रहा है। यहाँ पर फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जो है वो दिन के वक्त हो रही है और शाम के वक्त, सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज़्यादा हो रही है, और दिन के वक्त भी जो प्रेशर है दोपहर के वक्त वो बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से जो घरेलू ख़वातीन है जो कि खाना पकाने में मसरूफ़ रहती है, उनको मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है, मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से मज़ीद जानते हैं। जी खाला, बताइएगा क्या सूरत हाल है, सुबह के वक्त क्या गैस की सूरत हाल रहती है? सूरत हाल साडी ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭੋਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ, ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਅਗਲੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਮਤ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੂਪੁਰੇ ਦੀ गली नंबर 1, माई हीरो बशीरा बीबी। बिल्कुल, इनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त जो गैस की लोड शेडिंग है वो ज़्यादा होती है, जबकि दिन भर भी गैस कम रहता है। यहाँ पर और भी मौजूद है, आप बताएं कि आप दिन बता रही थी कि किस दिन ज़्यादा होती है लोड शेडिंग? भाई गर्मियाँ से वाकई गैस बंद हो, तो सर्दियाँ तो मतलब बहुत ही लोड शेडिंग हो जानी, गैस आंदा ही नहीं है, बिल्कुल ही बंद नहीं आंदा, पर आंदा नहीं। शहबाज जी ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान फिर भी पिछली बारी घट ही ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦ, ये भी गल नाल दसो ना। बिल्कुल, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि पिछली हुकूमतों में भी गैस की लोड शेडिंग होती रही है, लेकिन इस हुकूमत में भी सर्दियां मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो गैस की लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जो है वो बढ़ चुका है। यहाँ पर मौजूद है अमर जी, आप बताएं कि क्या सूरत हाल है गैस की सुबह के वक्त और शाम के वक्त? गैस आंदा ही नहीं पुत, गैस बड़ा बंद होंदा हैगा, तो महंगाई तो अग लाई पई हैगी है। 20,000 रुपये सानू बिल आंडे आ, असीं कित्थे नहीं जाइए। अजे इमरान खान सीगा उदों नहीं सी घे इन्ना महंगा। नहीं तो यार दसो कि सुबह टाइम की सूरत हाल होती है कि ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग दिन टाइम में होता है या दिन टाइम? गैस आंदा ही नहीं है, गैस बंद है, दाने ते होंदा गैस। दोपहर टाइम दोपहर में भी बंद होंदा।
गैस आंदा ही नहीं है तो वह नहीं बंद होता। बिल्कुल, यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि गैस सुबह के वक्त में बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल कम होता है, और दोपहर के वक्त भी बिल्कुल जो गैस का प्रेशर है वो कम रहता है। शाम के वक्त भी गैस जो है वो बिल्कुल कम रहता है। ये सिर्फ एक जगह का ये सूरत हाल नहीं है, बल्कि फैसलाबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, गुंजान आबाद इलाके हैं, जहाँ पर जो गैस की लोड शेडिंग की सूरत हाल है वो इसी तरह से है। अगर गुलाम मोहम्मदाबाद की बात की जाए, मंसूराबाद की बात की जाए, इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर यही सूरत हाल है मुसलसल के गैस सुबह के वक्त में और शाम के औकात कार में बिल्कुल कम रहता है, जबकि दिन के वक्त जो गैस मिल रही होती है उसका प्रेशर बहुत लो होता है। तो इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है जो ख़वातीन है कि इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनके बच्चे जो है वो सुबह के वक्त में नाश्ता किए बग़ैर रवाना होते हैं स्कूलों को, और जो मज़दूर और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो भी सुबह के औकात कार में ऐसे बग़ैर नाश्ता किए अपने ऑफिस और अपनी मजदूरी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल यही है, इसी तरह से चल रही है। और यहाँ पर जो गैस की लोड शेडिंग है वो अभी से ही ये मसला जो है ये सर उठा रहा है। आगे जाकर जब जाड़ा शुरू होगा तो तब क्या सूरत हाल होगी, तब प्रेशर की क्या सूरत हाल होगी, इस पर भी एक सवालिया निशान है। तो हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इस तरह के इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। पहले भी हमने सुना कि हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि इन सर्दियों में जो गैस का मसला है ये संगीन हो सकता है। अब सूरत हाल ये है कि अभी नवंबर का महीना शुरू हुआ है, तो अभी सर्दी उस तरह से नहीं आई, जाड़े का आगाज़ नहीं हुआ, तो अभी से सूरत हाल ये है कि यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आगे जाकर जब जाड़े का वक्त होगा, जाड़े का मौसम शुरू होगा, तब लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ेगी। इस तरह से जो शहरियों की परेशानियों में भी इजाफा होगा। सिलेंडर्स के ऊपर बात करेंगे अब थोड़ी सी। हमारे साथ मालिक मौजूद हैं, दुकान मालिक, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इसकी कारोबार भी करते हैं, क्या फ़र्क क्या है आम सिलेंडर के अंदर, ख़ास सिलेंडर के अंदर? क्योंकि लोग डरते बहुत हैं, सिलेंडर फट जाते हैं, बम हैं जी, उड़ जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या डिफरेंस क्या है, क्या ख़तरा कहाँ है? भाई सर, ख़तरा तो कोई नहीं है, सिर्फ अपनी हिफाजत होती है, ठीक है। सिलेंडर कभी फटता नहीं है। रीफिलिंग के दौरान अगर जो लीकी सिलेंडर होते हैं, जंग वगैरह लगा होता है, उनकी वजह से कोई मसला बनता है। वैसे सिलेंडर पूरी गेज हो, ठीक है, हम सिलेंडर बेचते हैं, गारंटी भी देते हैं सिलेंडर की, ठीक है। पुराना रंग हुआ, डैमेज सिलेंडर नहीं सेल करते, और हम फ्रेश सेल करते हैं। क्या नाम है, कोई बरा नहीं, रीफिलिंग नहीं, कोई इस तरह का काम नहीं। अच्छा, आप लोगों का कारोबार है, लेकिन जो रीफिलिंग करते हैं डेफिनेटली वो भी इसकी गवाही देते हैं जी, हम इसकी बड़ी सेफ एनवायरनमेंट रखते हैं। क्योंकि हर बंदे को अपनी जान पे रही है, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन आप क्या समझते कि गैस नहीं आ रही और अब SNGPL ने सिलेंडर निकाल दिए, वो कह रही है 10 किलोमीटर के एरिया में हम आपको फ्री देंगे डिलीवरी। ये क्या चक्कर? आपको लगता है कि सिलेंडर भी अगर उन्होंने बेचना है तो फिर गैस आप लोगों को दे दें, गैस आप बेचना शुरू कर दें? मतलब अगर उसी वो कंपनी एक तरफ इफ्तिताह कर रही है, दूसरी तरफ सिलेंडर दे रही है। सारी बात है, देखेंगे सिलेंडर फिर ब्लैक होगा, ठीक है ना। अभी इतना रेट है, उन्होंने रेट निकाला है, ठीक है। किसी बंदे को वहाँ से नहीं सिलेंडर मिलता, या फार्म पे पता चला कि फार्म पे मिलेगा, नहीं मिलता तो फिर मार्केट से तो ब्लैक मिलेगा। मार्केट से ब्लैक मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। फ़ज़ील आप में हमारे साथ मौजूद हैं। अगर थोड़ा सा मेरी तरफ आएंगे फ़ज़ील, तो मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँगा यहाँ के हालात वाक़या चल के रहे हैं। फ़ज़ील, आप ज़रा यहाँ आइए। सिलेंडर बिक रहे हैं, लेकिन क्या सुई, चलो ये बुज़ुर्ग पहले मौजूद हैं, से बात। अस्सलाम वालेकुम। सिलेंडर ना कम कर दें, कितनी देर होगी? 10 साल हो गए। सिलेंडर फटता क्यों है? सिलेंडर नहीं फटता तो फिर की होंगे, कहते सिलेंडर फट गया, धमाका हो गया। सर ये नीचे एक वाशल डलती है, आम छोटा सिलेंडर लोकल जो लेते हैं उसके साथ ये फट जाता है, नीचे आग लग जाती है। आग अच्छा, ये अगर इस सिलेंडर की बात करें थोड़ी सी, इसे पकड़ेंगे ज़रा, क्या मतलब खतरनाक कहाँ से होता है? ये खतरनाक नहीं होता, ये सेफ्टी वाल है इसके ऊपर। अच्छा, इसके अंदर वाशल होती है, ये खतरनाक नहीं होता। जो लोकल सिलेंडर होते हैं ये ओगरा से पास है, लोकल सिलेंडर होते हैं वो फटते हैं। वो नीचे चूल्हा लगाते हैं, ऊपर चूल्हा लगा के नीचे आग लगा के चेक कर लेते हैं, उसको आग लग जाती है तब उसके पास कोई नहीं आता, इसलिए वो फटते हैं। वो जो लोग खाना पकाने के लिए छोटे इस्तेमाल करते हैं उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो ओगरा से पास नहीं ना लेते, लोकल ये वाले जो, हाँ जी, ये लोकल ले लेते हैं। तो ये महफूज नहीं है? तो ये आप अभी इसे रख लें, नीचे थोड़ा वजनी है। तो अभी बात कह रहा, सुई गैस भी कह रही है हम भी सिलेंडर देंगे। हाँ जी। तो फिर अगर उन्होंने सिलेंडर बेचना, फिर दुकानों पे कैसे लोग खरीदेंगे? वो नादरा, पहले सुई गैस नादरा का सिलेंडर आता था, अब नहीं आता, अब दोबारा आना शुरू हो रहा है। आएगा तो पता चलेगा ना, बाजार में आएगा तो पता चलेगा। फ़ज़ील, बहुत शुक्रिया। फ़ज़ील, क्या आपको लग रहा है कि घरों में गैस नहीं आ रही, सुई गैस सिलेंडर बेच रही है, क्या लग रहा है कि आवाम को गैस देनी चाहिए? एक तरफ इफ्तिताह हो रहे हैं, लाइनें बिछ रही हैं, अभी भी हमें बेशतर इलाके पता है जहाँ बड़ी लाइनें पड़ रही हैं, छोटी नहीं है, TBS बड़े किए जा रहे हैं, क्या मसला है ये?
देखें बिलाल भाई, सबसे पहले तो जो सुई गैस की पाइपलाइंस बिछ रही हैं इस टाइम, वो गवर्नमेंट की जानिब से तो अपनी जो एक कहेंगे वोट बैंक जो है उसके लिए वो बिछाई जा रही हैं ताकि लोगों को बताया जाए कि हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे दूसरे ममालिक के अंदर होता है, जो कुदरती गैस है सबसे पहले आप उसको देखते हैं कि वो आपकी इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो, सबसे पहली चीज़। उसके बाद फिर अगर आपके पास इजाफी गैस हो तो फिर आप वो जो आपके कंज्यूमर हैं घरों के, जो आम घरों में इस्तेमाल होता है उनको दें। तो सबसे पहले तो ये चाहिए था कि आप अपने लोगों को ऐसी आदत ही ना डालते अगर आपके पास इतनी वाफर मिकदार में गैस मौजूद नहीं थी। अगर आप दे रहे हैं, आप मीटर का वो रेंट भी चार्ज करते हैं बिल से, लेकिन अब देखेंगे जैसी सूरत हाल हुई पड़ी है, ना तो आपके कमर्शियल यूज़र जो हैं वो आपसे खुश हैं, ना आपके जो दूसरे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो आपसे खुश हैं। आप किसी को भी नहीं गैस दे पा रहे। और दूसरा जो सिलेंडर का इन्होंने अब कहा है कि हम खुद सिलेंडर देंगे, उससे आप ये देखेंगे जो लोग मीटर इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, उनको तो वो सिलेंडर जो है वो कभी भी उस पर वो नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगों का एक ना वो खौफ भी है लोगों में, ये फट जाते हैं सिलेंडर। हालांकि जैसे ये बुज़ुर्ग बता रहे थे कि ओगरा से ये पास है सिलेंडर, जो ओगरा से पास नहीं होते वो फटते हैं। तो जो ओगरा से पास नहीं होते वो दुकानों तक आते कैसे हैं, वो घरों में जाते कैसे हैं, या तो फिर हमारे आधारों का चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा फजील, अभी तक LPG के कुछ पंप लगे हैं, लेकिन देखें ना आप निज़ाम बना दें, आप फैसलाबाद में कुछ ऐसे पंप डेवलप करवा दें जहाँ से लोग जाकर गैस रिफिलिंग करवा लें। रिक्शे भी ओपन भरवा रहे हैं, सिलेंडर भी ओपन चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर जब सेफ्टी नहीं है, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई है, तो फिर ऐसा कुछ हो। SNGPL खुद एक फ्रेंचाइज ऐसी बना दे ओपन, जिसमें लोगों को अंदाज़ा हो कि ये कारोबार चल सकता है, लोग पंपों पे लगा लें। फिर देखें बिलाल भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है, जो एक खुद वो अपनी एजेंसियाँ जो हैं उनको डेवलप करें, जो पंप्स भी लगने हैं प्राइवेट लोग ना लगा सकें वो खुद लगाएं, क्योंकि आपके पास चीज़ जब है ही कम तो आप उसको इतना आम क्यों कर रहे हैं। आप जब सुई गैस खुद अपने पंप से लगाएगा, जहाँ पर रीफिलिंग होगी, उसमें आपके रिक्शे हों, आपकी गाड़ियाँ हों, या फिर घरों का सिलेंडर हों, वो रीफिल वहाँ से हों, या तो एक ऐसा निज़ाम पूरा होना चाहिए। जब आप एक बंदे को लाइसेंस दे देते हैं प्राइवेट किसी भी कंपनी का कि वो रीफिलिंग कर सकता है, तो आप फिर दूसरे को क्यों नहीं देते। आप ये चीज़ जो फ़र्क है ये इसको मिटाएं, आप खुद इसकी ज़िम्मेदारी लें। और ख़ास तौर पर जो आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो हैं वो इस वक्त बहुत परेशान हो गए। शहर से जो बाहर कॉलोनियाँ हैं दूर, तकरीबन 20-20, 25-25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का आपने ऐलान कर दिया। आपका ऑफिस जहाँ पे है वो आप तो ये आप अगर सिर्फ मेन शहर से बात करें तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा आपका ऑफिस बन जाता। तो आप फिर वो जो आसपास आपके 8-10 गाँव हैं उनको फ्री देंगे। जो गट वाला लोग बेचारे रहते हैं उनको गैस नहीं मिलेगी, वो खुद यहाँ पर आएंगे। एक तो वो अपना जो किराया है, ख़र्चा है वो ज़्यादा करेंगे, उसके बाद सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर का पहले खर्चा आम मीटर की निस्बत ज़्यादा होगा। तो ये तो सीधी सी बात है कि लोगों के खर्चे पहले पूरे नहीं हो रहे, हालात ऐसे हैं कि कारोबार कोई भी जो है वो नहीं उस तरीके से हो रहा। और ये शदीद परेशानी जो है वो ना सिर्फ आपके जो कारोबारी तबका है इनको भी हर्डल्स का सामना होगा जब सुई गैस खुद सिलेंडर देगा। जो कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना मुश्किलात होंगी। आप ज़रा हमारे पास तशरीफ लें। बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने हमें टाइम दिया। हमें कुछ थोड़ी सी माहिराना राय बता दें, सिलेंडर फटते हैं, क्या ख़तरा है? SNGPL सिलेंडर बेचेगा, फिर आप लोग भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हम दुकानें बंद कर देते हैं, कारोबार आप कर लेंगे, 10 किलोमीटर के रेडियस में वो देंगे। कल को ये होगा। मैं इसलिए SNGPL के इस कदम के ख़िलाफ़ हूँ कि मुझे लगता है चीनी आटा लाइनों में लगने लेना, अब सिलेंडर भी लाइनों में लग के लेने पड़ेंगे। जी भाईजान, ऐसे ही है। अगर ये सुई गैस का अदारा ये काम करने लग पड़ेगा तो इतनी जो इंपोर्ट हो रही है गैस और इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं वो कहाँ जाके बिजनेस करेंगी। आगे ही हालात इतने ख़राब हैं LPG के हवाले से, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट का। आए दिन जो है ये ब्लास्ट वगैरह का चक्कर चलता जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई सेफ्टी मैयस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो इस हवाले से बहुत सारी परेशानियाँ हैं कंज्यूमर्स को। अगर ये सुई गैस का अदारा ये काम करेगा तो इसके लिए या तो प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको आना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो लोग ज़िलीलो ख्वार होंगे लाइनों में लग कर। अच्छा, कुछ सिलेंडर देखें ना, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप इसका कारोबार करते हैं। हमारे फैसलाबाद में कोई भी LPG का पंप मौजूद नहीं है। जी नहीं है। क्या SNGPL को ये नहीं चाहिए था कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, कोई एक पंप मॉडर्न बनाए ताकि लोग कारोबार करने को तैयार हैं? वो ऐसे 2-3 शहर में पंप लगें, रिक्शे वाले भी वहाँ से बनाएं, रीफिलिंग भी हो, लोग महफूज हो सकते हैं। सर जी देखिए, इस टाइम जो है ना पूरे पाकिस्तान में ना 80% LPG यूज़ हो रही है। जितनी नई कॉलोनियाँ बन रही हैं उनमें गैस बिल्कुल नहीं है। और आप देखें जो केनाल रोड पे इस टाइम कॉलोनियाँ, उनको सिलेंडर लेने के लिए जगह जगह जाना पड़ता है, कोई पंप वगैरह अवेलेबल नहीं है इस वक्त।
गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एलपीजी को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करें इस मुल्क में और एलपीजी के जो पंप्स लगाएं, पहले लगे थे आज से कई साल पहले, लेकिन वो प्रॉपर्ली नहीं चल सके क्योंकि जो ओगरा है वो इस पर कोई मेजरमेंट नहीं कर रहा, किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं बना रहा, जिसकी वजह से परेशानी है सारी है। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। जैसे पंप की हमने बात की, तो ये एक बड़ा बेहतरीन स्टेशन है, फिलिंग स्टेशन बनाया जा सकता है गैस के हवाले से। रीफिलिंग स्टेशन मॉडर्न मैक्सिमम पाकिस्तान में मौजूद हैं। फैसलाबाद में 1 से 2 3 बन जाएं, एक पहले मॉडर्न बना लिया जाए, लोगों को अंदाज़ा हो, तजर्बा हो कि यहाँ से फिलिंग करवा के आप आ सकते हैं। जब ये फिलिंग करवा के आप जाएंगे दोबारा, तो इससे फ़ायदा आपको होगा और ख़ास तौर पर आपके फ़ायदे के साथ आवाम को फ़ायदा होगा। जो आप सिलेंडर बेच रहे हैं, इसकी बजाय एक बड़ा स्टेशन हो जहाँ से लोग भरवाएं और उसके बाद फिर ये सिलसिला चले, तो मेरे ख्याल में इसको कारोबार के तौर पर अडॉप्ट किया जा सकता है। और इसके ऊपर पाबंदी हो कि रिक्शे वाले, घर वाले सिलेंडर जो फिल हो सकें, तो मेरे ख्याल में आवाम को काफ़ी सूदमंद नताइज जो है इसके मुयसर आ सके। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आखिरी प्रोग्राम का हिस्सा है जब बात करें गैस शॉर्टेज की। घरेलू सार्फिन, सनती सार्फिन और इसमें सबसे आम कमर्शियल सार्फिन है जिनके ऊपर दुगना चुगना जो बोझ है वो डाला जा रहा है और फिर सिलेंडर भी इनके लिए मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं। इस वक्त एक होटल है, पाकिस्तान होटल में के सामने मौजूद है, चौक घंटाघर से चंद कदम फासले पर होटल एसोसिएशन और तंदूर एसोसिएशन के सदर भी मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। वसीम भाई, आप तंदूर भी गैस पे, आजकल ये भी गैस पे, लेकिन कमर्शियल सार्फिन को गैस नहीं मिलनी और 4 गुना महंगी मिलेगी, तो क्या लगता है ये अब हमें 10, 12, 15 वाली रोटी कितने की मिलने वाली है और एक प्लेट कितनी महंगी हो जाएगी? आम आदमी कितना बोझ पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सितम ज़रफ़ी ये की गई है कि ये जो लागू किया गया है ये बेसिक नीड पे लागू नहीं होता। ये बेसिक नीड है, दाल हर बंदे ने, रोटी हर बंदे ने खानी, इसके बगैर नहीं रहना। हुकूमत वक्त को इस वक्त यही नहीं पता चल रहा कहाँ पे लगाना, कहाँ पे नहीं लगाना। जब से ये नोटिस इन्होंने इशू किए उस वक्त से लेकर आज तक हमारी नींदें हराम हो चुकी हैं। अगर ये स्लैब जो है अगर 12 रुपये वाला 36 रुपये पे जाना है तो ज़ाहिर सी बात 300 साढ़े 300 गुना ये महंगा होना, इसमें भी टैक्सेस दूसरी चीज़ें पड़ती हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए रोटी 15 रुपये की सेल करना। 14 रुपये रोटी सरकारी रेट तय हो चुका है लाहौर का प्राइस कंट्रोल। फिर ये प्राइस कंट्रोल की मीटिंग कैसे करेंगे 4 महीने में? फिर ये बेलगाम घोड़ा जो दौड़ेगा आगे, माशी कत्ल आगे, महंगाई के वो है कि ज़ुबान से बाहर है हर चीज़। हम लोगों को आज तक यही नहीं एहसास हो चुका, हुकूमत का काम है रिलीफ देना, ना कि अपने मज़दूरों को, उस गरीब तबकों को मारना। अगर ये ही हाल रहा, यही इन्होंने ये सिस्टम रखा LNG पे करने का, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोरोना के बाद जो इंडस्ट्री इतनी तबाह नहीं हुई जितनी इस रेट के बाद इंडस्ट्री तबाह होनी है। मर जाना गरीब आदमी ने, होश के नाखून लेने चाहिए। अगर करना भी है तो उन लोगों पे करें जिन पे बनता है। बेसिक नीड के ऊपर ये किसी सूरत नहीं इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं दैन फिर हमारा क्या लाहे अमल होगा, वो जाहिर सी बात है हम चाबियाँ पकड़ेंगे या जो इस इलाके के वफाकी हुकूमत के राना सनाउल्लाह साहब हमारे फैसलाबाद के वज़ीर दाखिला, इनके पास जाएंगे, जनाब आपको मुबारक हो, हमारे बच्चों के लिए रोटी रोज़ी का इंतज़ाम करते हैं, पढ़ाई तो छोड़ ही देना। तो इस वजह से हमने ये तय किया हुआ है अगर ये हमारे साथ जुल्म ऐसे ही कायम रखेंगे, HLB का ये जो कानून है, जो नया कानून है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर हम लोग स्ट्राइक पे भी आएंगे और अपने बच्चों को और अपने होटलों को, अपनी छोटी इंडस्ट्री को बंद करके चाबी इनको देंगे। पॉसिबल नहीं है ये जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ बैठ जाए, ये खुद अपनी ज़रमें तकसीमें दे लें, ये खुद कहेंगे ये जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इसको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा वसीम भाई, आप लोगों की तरफ से कोई हाई कोर्ट में रिट भी की गई, उससे मुतल्लिक़ क्या? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में रिट की गई है। हमारा असिस्टेंट फूड बोर्ड का जो पैनल है, उस फूड बोर्ड के पैनल से हमने अप्लाई किया है और हमें इंशाल्लाह ये जो हमारे ऑनरेबल जज साहबान हैं, हमें इनसे उम्मीद है कि ये हमारा फ़ैसला करेंगे, सुनेंगे और हमें स्टे देंगे और इनको भी पाबंद करेंगे कि ये आप लागू नहीं कर सकते। गरीब आदमी पहले ही मर चुका है, पहले ही आप देखें कौन। अच्छा, अभी मसला ये दरपेश आएगा, घरों में गैस बंद होना शुरू हो गई है, शॉर्टेज है, अब वो लोग बाहर आएंगे, तंदूर से आकर रोटी लेंगे, तंदूर के पास गैस है मुतबादल, अब क्योंकि एक तंदूर पूरा उखाड़ना पड़ेगा अगर लकड़ियों वाला बनाना है, इतना हमें भी पता है, लेकिन अगर वो सालन लेने आएगा, दाल की एक प्लेट जो थी वो भी महंगी हो जाएगी, तो फिर कितना, ये तो फिर पूरा निज़ाम एकदम से हाईजैक होगा। देखिए ना, सबसे पहले बिलाल भाई आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, आप यूज़र नहीं है, होटल के मालिक नहीं है, आप स्टेक होल्डर नहीं है, आप उस फील्ड से आप इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं। जो लोग हैं ये नबीने हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, क्या है, इन्हें पता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, छोटी इंडस्ट्री हम तबाह करने जा रहे हैं। तो क्या मसला पड़ गया था, क्या ऐसा हो गया था कि इनको ये करना पड़ा? लोड शेडिंग पहले भी हो रही है, यहाँ पे गंदम जब आती है ना
तो ऐलान किया जाता टीवी के, अब माशाल्लाह जी इस दफ़ा 3 साल की गंदम हुई, 6 महीने बाद गंदम कहाँ पे जाती है? 6 महीने बाद स्टॉक होना शुरू हो जाती है, 6 महीने बाद वो फारिग होना शुरू हो जाती है, रेट बढ़ना। और खुदारा इस मुल्क का सोचो, ये मुल्क होगा तो सब होंगे। अगर इदारे के खिलाफ कोई बंदा बात कर देता है या रिट पिटिशन में चला जाता है तो ये दुश्मनियाँ ली जाती हैं, उसको पकड़ा जाता है, उसको जलील किया जाता है, उसको सील किया जाता है। इतने काम हैं, इतने मसले मसाइल हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये अब मुल्क जो है ये मुल्क इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे गरीब आदमी काम कर सके। ये मुल्क गरीबों के लिए जहन्नम बन चुका है और बना दिया गया है। बना दिया गया। वसीम भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे देखते हैं कि होटल मालिकान कितने परेशान होंगे, क्योंकि इन्होंने नुमाइंदगी सबकी कर दी, तंदूर मालिकान की कर दी, लेकिन कितना बोझ एक आम आदमी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि होटल की तरफ रुख करेगा, घर गैस नहीं होगी, दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, रात का वो करेगा, चलो साथ होटल है, कोई एक प्लेट ले आते हैं, गुजारा हो जाएगा। लेकिन फिर क्या करेंगे जब सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे, यहाँ भी गैस शॉर्टेज हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल भाई, बात मसला ये है कि पाकिस्तान मुल्क जो है ना, इसके हालात जो हैं इतने अनस्टेबल हो चुके हैं कि वही जो पहले बात की कि इसके अंदर अब रहना जो है ना दिन ब दिन पॉसिबल नहीं रह रहा। ठीक है, गरीब बंदा जो है उसके तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ठीक है ना, माशरे में लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके ना अपने खाने के लिए खाना है, ना उनको अपने बच्चों के खिलाने के लिए उनके पास खाना है। अब होटलों का आपके सामने एग्जांपल है कि जो गैस जो है ये 300 गुना महंगी कर रहे हैं। ठीक है, इससे होगा क्या? होटल मालकान जो है वो अपनी जेब से पैसे तो नहीं ना डाल सकते इसके अंदर। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने चीज़ें महंगी करनी है। महंगी करनी है, इसकी जद में कौन आएगा? इसकी जद में आम लोग आएंगे। अच्छा, अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि एक प्लेट है वो 10 रुपये की थी, तो जब 3-4 गुना महंगी होनी है गैस, तो उसके असरात एक प्लेट पे कितने और एक रोटी पे कितने पड़ेंगे? बिलाल भाई, ये कम से कम 50% तक बात जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ गैस का मसला नहीं है, बाकी भी पूरे मुल्क में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ के रेट जो हैं वो दिन ब दिन, आज प्याज का आप रेट देख लें, प्याज फिर ऊपर जाना शुरू हो गया है। ठीक है, ये मुल्क में हालात जो हैं दिन ब दिन इतने ख़राब हो रहे हैं कि आम बंदे का, बल्कि इस मुल्क से लोग जो है ना जाना अब निकलना पसंद कर रहे हैं। कोई इस मुल्क में सेव नहीं है। बंदा जो है उसकी ऐसे गोलियाँ बज रही हैं लोगों को, उसकी कोई वक़्त ही नहीं है। कानून जो है ना उसकी किसी जगह पे जो है वो हुक्मरानी नज़र नहीं आ रही। उससे ना तो पॉलिटिशियन सेफ है, ना आम बंदा सेफ है। कोई बंदा जो है इस मुल्क में अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहा। और महंगाई के ये हालात हैं कि लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप होटल पे होते भी हैं, क्या हालात तो वाक़ हैं कि इस वक्त महंगाई के एक प्लेट का अगर अंदाज़ा लगाएं कितने की, दाल की, चने की या चिकन की, अगर इसके ऊपर गैस पड़ेगी, जो गैस थी तकरीबन 1200 वाली, वो 4000 रुपये की मिलेगी यहाँ। देखिए जी, हम पहले भी बहुत सताए हुए हैं, होटल मालिकान जितने भी हैं बहुत सताए हुए हैं, लेकिन अब इन्होंने नया शेड्यूल शुरू कर दिया है गैस का, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे इसके बारे में? कौन इसका ज़िम्मेदार है? इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है और हमारे हालों पर रहम करे। तो आपको लगता है कि रोटी की जो कीमत है इसमें इजाफा होगा और चीज़ें इजाफा होता जाएगा? ये इजाफा होता है, ये रुकेगा। अब इसी में तो हो क्या फिर इसके बाद कहेंगे? डेफिनेटली ये बड़ा एक क्रूशल सिचुएशन है। मालिकान मौजूद हैं, वर्कर्स हैं, यहाँ बहुत लोग बात कर रहे, काम कर रहे हैं। ये कहना आप लोगों को भी आसान नहीं होगा, होटल बंद करके घर चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, अभी तक हम कोरोना के क्राइसिस से हम लोग अभी तक नहीं निकले, और माजरत के साथ जब यही सूरत हाल रहनी है तो फिर क्या करेंगे मजबूरी के तहत? हमारे जो एसेट हैं वो तो हम बेचने से रहे, अब वो यही है, फिर वो आस्ता आस्ता रफ्ता रफ्ता वो सारी चीज़ें बिकेंगी। हमारी जब से पाकिस्तान बना आज तक इतनी मीटिंग्स रोज़ नहीं होती। रोज़ हमारे 8-10 होटल वाले जो छोटे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सारे हम इकट्ठे होकर बैठते हैं, क्या बनेगा क्या बनेगा। ये देखिए हमारे कफ़ों से, हमारे हाथों से, हम 10 हाथ की कमाइयों का वाले हलाल रिज़्क़ हलाल कमाने वाले लोग हैं। हमारा हुकूमत से, इस चैनल की तफासत से और हर उस जरिए की तफासत से बार बार मीटिंग्स भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, DC साहब को भी एप्लीकेशनें दी हुई हैं, GM श्री नादरान जो फैसलाबाद है उनको भी की है, MD लाहौर भी हमने किया हुआ है। खुदारा ये जुल्म ना करें, हम बहुत सताए हुए लोग हैं। आखिर यही कुछ है, हम अपने घर वालों को लेंगे, चौक घंटा घर में बैठेंगे या ज़िला कौंसिल या प्रेस क्लब के बाहर बैठेंगे और स्ट्राइक की शक्ल इख्तियार करेंगे, फिर ये लोग आएंगे। वाकई ये जुल्म के साथ रंगे हुए हैं। क्या इनको ज़रमे तकसीमें नहीं आती? एक आम फैम को पता है कि 100 रुपये वाली चीज़ जब 300 रुपये में बिकनी है, या 100 वाली जो गैस है वो 300 में देनी है, तो किधर जाएगा? ये 15 रुपये वाली रोटी 50 रुपये में जाएगी, ये डेफिनेट जाएगी। होटल मालिक तो महंगी कर देंगे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होगा। ये फिर यही है ना, खरीदने वाला नहीं होगा, मरने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। खाने वाला कोई नहीं होगा, मरने वाले होंगे। मरने वाले होंगे। हम एक हमारे साथ होटल के अंदर मौजूद है, कौन से बात करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कहा जा रहा है कि गैस कितने की लगती है वैसे?
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हालात हुए पे हैं। रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल है। ये गैस बिल्कुल सारा दिन 24 घंटे में गैस आती ही नहीं है। इतनी मुश्किल से यकीन करो टाइम गुजारते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खुदा की कसम पता नहीं कितने आंसू आते हैं, ये कितने काम ख़राब हो रहा है। अगर गैस 1200 वाली 4000 की हो जाएगी तो एक प्लेट दाल की या कितने ये तो बहुत मुश्किल रोटी हो जाएगी। बहुत ही पहले गरीब आदमी बहुत परेशान है। और हमारे जो वसीम ज़बीउल्लाह है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना भी मसला हो जाए गरीबों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। काम इतना 24 घंटे में गैस भी नहीं आती, गैस भी नहीं आ रही और मसाइल जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर देखें क्योंकि जब बात करेंगे इनके साथ तो फिर चाय वाले भी जो हैं और ये भी हमारे साथ आ जाएंगे, इनसे थोड़ी बात कर लेंगे। वह आपसे ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके पास चाय भी है। एक आम आदमी का गैस पे अगर ये जो दुकान चला रहा है चाय वाला जो कोई भी, कितना लगेगा अगर गैस बिल्कुल यहाँ बंद कर दी जाएगी और ये महंगी कर दी जाएगी? ये तो बहुत ज़्यादा लगेगा। ये जो बिल लगे 1 लाख रुपया आता है, ये 3-4 लाख आएगा एक महीने का, तो बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत महंगा पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप रोज़ की बुनियाद पे यहाँ होते बड़े मतवसत तबके के लोग भी आते हैं, वो मजदूर बहुत बैठे होते हैं। आपको नज़र आता है यहाँ को लंगर तकसीम करने लगे लोगों की लाइनें लग जाती हैं? जी, कोई शक नहीं। गैस जब महंगी होनी है 400 गुना, तो कितना का असरात मुरतब होंगे? वो सर बहुत ज़्यादा। और एक गैस का जो सी गैस ये होती है LPG हम यूज़ कर रहे हैं, इसका बहुत नुकसान है। जो हम खाना बनाते हैं वो भी खाने में टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। जो सी गैस है पीछे से आ रही है, उसका टेस्ट में और इसके टेस्ट में बड़ा फ़र्क है। कितनी शॉर्टेज से शुरू हो चुकी है? शॉर्टेज जी बहुत ज़्यादा हो रही है जी, बहुत ज़्यादा। हमारे ऊपर तंदूरों में लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, ऊपर खानों में पकवाई में भी हो रही है। हर जगह मीज़ के सिलेंडर चल रहे हैं पकवाई में, और ज़्यादा शॉर्टेज है जी इस चीज़। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा मसाले में। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? सर काम करते हैं यहाँ। अच्छा, महंगाई का आलम क्या है और कितने असरात आप लोगों पे पड़ रहे हैं? सर असरात तो बहुत ज़्यादा ही पड़ रहे हैं। आपके सामने ही है, तकरीबन 12-13 साल हो गए हम इधर काम करते हैं। तो घर वालों का रिज़्क़ कमाते हैं, हुकूमत की मेहरबानी है जो इतना बोझ डाल रहे, तो कितना हम इसका बोझ कितना बोझ उठाएंगे? तो मुतालबा करें गवर्नमेंट से। सर जज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गैस खुदा के लिए सस्ता हो, ये गरीब आदमी मर जाएगा। इतनी महंगी, हाँ जी, इतनी महंगी गैस है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? उन्होंने बड़े मुख्तसर जवाब दिया और बड़ा आसान है, ये कह दिया। ये देखें होटल है इस वक्त, मेरे ख्याल में इस वक्त यहाँ रश होता था क्योंकि हमने बहुत बार एग्जामिन किया, लेकिन अगर अभी नहीं है तो इसके असरात जब गैस महंगी होने के बाद मुरतब होंगे तो हालात मज़ीद जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो हमारी जो दरख्वास्त है, क्योंकि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कह चुका हूँ, एक तरफ SNGPL नई इफ्तिताह कर रही है तो दूसरी तरफ वो सिलेंडर बेच रही है। आप ये मुतय्यन कर लें कि आप सिलेंडर बेचने वाली कंपनी हैं या आप गैस प्रोवाइड करेंगे पाइपों के अंदर, क्योंकि जो पाइपलाइनें बिछाई हैं फिर वहाँ वासा को दे दें, वो पानी छोड़ ले, वो पानी चला दे लोगों के लिए, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं। मीटर हमारे घरों पर लगे हुए हैं लोगों के, वो ज़िल्लो ख्वार होंगे। दुआ तो यही करेंगे प्रोग्राम के आखिर पर कि हालात बेहतर हों, इन लोगों को कुछ हदायत आए और गवर्नमेंट ये मुतय्यन कर सके कि आवाम को रिलीफ देना है, ना कि उन्हें जलील करना है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।